कित कंप्यूटर्स में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि ट्रिपल सी के होने वाले हैं, है ना। आज ऐसे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा ना बात करेंगे, सिर्फ मास्टर क्लास आपकी होने वाली है। जो पहली क्लास आज की है और ट्रिपल सी पे बेस्ड होगी, सारे क्वेश्चन उन्हीं के होंगे और ज़्यादा ना बात करके 20 ही क्वेश्चन आज हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका रिस्पांस मिलता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन इसमें वीडियो में इंक्लूड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मास्टर क्लास आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो आज का वीडियो उन सब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है जो कि ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप बीट करना चाह रहे हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये P2P क्या है ना, जो कि नेटवर्क से बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो P2P क्या मतलब होता है, जो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट, पोस्ट टू पोस्ट, है ना। तो P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, है ना, याद कर लेना सारा, पीयर टू पीयर। दूसरा क्वेश्चन आता है पिन का पूर्ण रूप क्या है, PIN, है ना। तो बहुत सारे ये तो क्वेश्चन गांव घर में भी पूछ लेते हैं अगर आप कंप्यूटर से थोड़ा बहुत सीख रहे हैं तो, है ना। तो पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का मतलब क्या होता है बेटा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो थर्ड की बात करते हैं हम लोग, RTGS का पूर्ण रूप क्या है। RTGS क्या होता है, ये मनी ट्रांसफ़र में काम आता है ना। तो RTGS हम लिख लेते हैं यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, रियल टाइम में पैसा एक्चुअली इधर से उधर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब आता है STTP में TT का मतलब क्या होता है। STTP क्या होता है, ये प्रोटोकॉल होता है STTP एक। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना, पूरा रूप। और TT का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टेक्स्ट ट्रांसफ़र। तो इसकी बात करें FSC कोड क्या है। आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है FSC कोड क्या है, क्योंकि आपके अकाउंट कॉपी पे लिखा होता है ना सारा, तो आप जान सकते हैं। तो A अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड है, ये तो आप जानते हैं 11 डिजिट होते हैं, सबको पता है। पहला 4 अल्फ़ाबेटिक बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड के लिए बीच में एक 0, है ना। तो जो पहले आपके जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 4 नंबर जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो बैंक को दर्शाते हैं, कौन सी बैंक है, ठीक है। और जो 6 डिजिट होते हैं वो आपकी ब्रांच को दर्शाती हैं, ये ब्रांच किस ब्रांच से रिलेटेड आपकी बैंक है। और जो बीच में 0 है डिवाइड करता है ना दोनों को। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है ना, तो तीनों दुनिया में तीनों है, ये ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ एबव कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों FSC कोड में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहला माइक्रो ATM आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा सी मशीन होती है मिनी, उसमें लगा के गाँव घर में ये पैसे निकाले जाते हैं, उसे माइक्रो ATM कहते हैं, ठीक है। तो फिनो पेमेंट बैंक, DCB, SBI, ICICI, ठीक है। तो एक DCB बैंक है जिन्होंने पहला माइक्रो ATM आधार बेस्ड बैंक शुरू किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आप ज़्यादा फेमस हैं, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, जो कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाते हैं आप लोग, उसमें हम अधिकतम, है ना, मैक्सिमम कितने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो 256 को हम एक बार में एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। 256 से हम लोग ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। आपके पास फ़ोन है, आप ऐड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है बता दें कि अपने वहाँ क्या होता है कि 2 प्रकार के ऑफिस चलते हैं, एक MS ऑफिस, एक लिब्रे ऑफिस, ठीक है। 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर, है ना। तो फ्री सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो ऑफिस हमारा आता है वो लिब्रे ऑफिस आता है, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस में होते हैं पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया और MS वर्ड हो गया, है ना। ऐसे यहाँ पे भी होते हैं लिब्रे ऑफिस में, जैसे आपका राइटर हो गया, कैल्क हो गया, है ना, और बहुत सारे हो गए, इम्प्रेस हो गया, है ना। जैसे कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलते हैं, सॉरी नहीं आ रहा है, वर्ड होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। तो राइटर को हम डिनोट करते हैं, जो एक्सटेंशन नेम उसका होता है ODT। क्या होता है, ODT। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
ये आपके लिए क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 9 नंबर, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? सही है गलत है ना? तो भाई पालतू जानवरों का नाम का पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। कोई भी शक कर सकता है ना, कोई भी गेस कर सकता है आपके पासवर्ड ओपन करके, जो भी आपका है वो नुकसान पहुंचा सकता है आपको। USSD का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा, कई बार पूछा भी गया है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो ये आया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 10 की बात करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, है ना? तो USD का पूर्ण रूप क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैंने सॉफ्टवेयर के वीडियो में बताया है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसमें जाके आप वहाँ पे सारा कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ट्रू है भाई, लिब्रे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉल्व मैक्सिमम वेयर A1 to A3 रेंज, है ना? तो ये एक्सेल का है, तो मैक्सिमम रेंज सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है। एक्सेल पे आप जब काम करते हो रोज़ कॉलम को मिला के, है ना, सेल बनती है, सेल में ये सारा A1 to A3 तक क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैक्सिमम है ना, कितनी है, तो मैक्स आपको बता देगा, क्योंकि मैक्स बता रहा है कितनी बीच में सेल पड़ती है। तो अगर ये वाला फार्मूला हम लगाते हैं, क्योंकि ऊपर भी क्वेश्चन में बता रहा है A1 और कॉलन A3, है ना, अगर हम कॉमा लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, तो वो 2 के बीच की ही रेंज आपको बताएगा, ठीक है। अगर हम कॉलन लगाते हैं, जितनी बीच में आती रेंज उनको सबको सेलेक्ट करके आपको बता देते हैं, ठीक है। फाइंड इक्वल क्वांटाइन 5,2, ये तो इसका क्वेश्चन है एक्सेल पे आपको समझाएंगे। अगर आपके पास है, अवेलेबल है सिस्टम, ठीक है, तो आप यहाँ पे इक्वल क्वांटेंट करके 5.2 करेंगे, देखना क्या आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है इसका। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये सारा देख लीजिए। तो 13 साल आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। 13 साल अगर आप नहीं है तो फेसबुक पे अपना अकाउंट नहीं बना सकते। OLX क्या है, बहुत ज़्यादा समझते हैं आप लोग, है ना। OLX पे काम क्या करते हैं, सारा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स मतलब क्या होता है, सेल करते हैं ना, सारा सेल करते हैं, परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं OLX पे। कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क से हैं, है ना, पैन कैन, ये सारे नेटवर्क जो आपके हैं, लैन, है ना। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है ये किस में पाया जाता है? ब्लूटूथ में, है ना, ये ब्लूटूथ में पैन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की क्या है? कॉलम को कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर हम प्रेस करते हैं एक साथ में, जो आपका कॉलम होता है टॉप बॉटम पे, है ना, वो सारा हमारा सेलेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि कॉलम कितनी होती है और रोज़ कितने होते हैं। एक्सेल के क्वेश्चन है ना, तो रोज़ कितनी होती है और कॉलम कितनी होती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अगर नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है? तो मूविंग, है ना भाई। अगर हम सारी अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं स्लाइड पे और प्रेस एंड होल्ड करते हैं, कहीं भी उसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो मूव करती है ना, जहाँ कहीं स्लाइड ले जाना चाहें वहाँ पे चली जाती है। ये हमारा क्वेश्चन जो है इम्प्रेस से कह ले या पावर पॉइंट से कह ले, दोनों से है, ठीक है। भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा UPI या भीम UPI ज़्यादा आप लोग करते हैं ना, तो 40,000, है ना, एक दिन में आप 40,000 अमाउंट ही ट्रांसफ़र एक दूसरे को कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। फ़ोन पे क्या है? बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि फ़ोन पे क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। भैया आपको अगर पेमेंट करना है, क्या कर दें, UPI कर दें या फिर फ़ोन पे कर दें, गूगल पे कर दें, पेटीएम करते हैं ना, तो ये सारे। तो फ़ोन पे है क्या? ई वॉलेट। ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, है ना, जो कि आपके फ़ोन में है, आप अपने वॉलेट में या अपने पॉकेट में उसे नहीं रख सकते, ठीक है। तो ई वॉलेट है आपका। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स में हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।